हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुमार गंधर्व के निबंध भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। इस पाठ की व्याख्या की वीडियो मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। इसके अलावा सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में शामिल किए गए सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पार्ट से कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ किस विधा में रचित है? इसके लेखक कौन है? उत्तर है, यह पाठ निबंध विधा में रचित है। इसके लेखक कुमार गंधर्व जी हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? वह क्यों प्रसिद्ध थे? उत्तर है, लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। वह एक सुप्रसिद्ध गायक थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने पहली बार लता की आवाज कब और कहां सुनी थी? उत्तर है, लेखक ने कई वर्षों पहले लता की आवाज पहली बार रेडियो पर सुनी थी जब वह बीमार थे। अगला प्रश्न, जब लेखक ने पहली बार लता की आवाज सुनी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? उत्तर है, जब लेखक ने पहली बार लता की आवाज सुनी तो उन्हें उनका स्वर विशेष लगा जो उनके कलेजे में समा गया। अगला प्रश्न है, लता कब से गाती आ रही थी? लता से पहले चित्रपट संगीत में किसका जमाना था? उत्तर है, लता ने बरसात फिल्म से पहले की किसी फिल्म में गाना गाया था। तब से वो निरंतर गाती आ रही थी। लता से पहले चित्रपट संगीत में नूरजहां का जमाना था। अगला प्रश्न है, विलायत खां कौन थे? उत्तर है, विलायत खां प्रसिद्ध सितार वादक थे जो अपने पिता की तुलना में ज्यादा प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, किसके कारण चित्रपट संगीत को लोकप्रियता मिली अथवा किसके कारण शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला? उत्तर है, लता मंगेशकर के कारण चित्रपट संगीत की लोकप्रियता बढ़ी और शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के गाने की क्या विशेषताएं थी? उत्तर है, लता मंगेशकर के गाने की प्रमुख विशेषताएं उनकी गायकी, उनके स्वरों की निर्मलता, उनका नादमय उच्चारण और करुण रस की प्रधानता थी। अगला प्रश्न है, लता के गाने और नूरजहां के गाने में क्या अंतर था? उत्तर है, लता के गाने में कोमलता, निर्मलता, मधुरता और करुण रस का भाव था, जबकि नूरजहां के गाने में मादकता और उतावलापन था। अगला प्रश्न है, मैं तन्मयता से सुनता रहा। पंक्ति में मैं कौन है? वह क्या सुनता रहा? उत्तर है, पंक्ति में मैं लेखक कुमार गंधर्व हैं। वह तन्मयता से रेडियो पर चल रहे लता के गाने को सुनते रहे। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है? उत्तर है, चित्रपट संगीत में चपलता यानी चंचलता होती है, जबकि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। पंक्ति में किसे संबोधित किया गया है? उसके गाने की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, पंक्ति में लता मंगेशकर को संबोधित किया गया है। उनके गाने में गानपन, नादमय उच्चार, कोमलता, मधुरता और करुण रस का समन्वय था। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? चित्रपट संगीत के प्रति लेखक का क्या विचार है? उत्तर है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि खानदानी गायक दावा करते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि बिगड़ गई है।
अतः वे आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। चित्रपट संगीत के प्रति लेखक का विचार है कि इसने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि उन्हें सुधार दिया है। अगला प्रश्न है, गाने में निहित गानपन किस पर आधारित होता है? इसके अंतर्गत किन बातों को रखा जाता है? उत्तर है, गाने में निहित गानपन उसकी रंजकता पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत श्रोताओं के सामने मर्म को पेश करना और उनसे सुसंवाद स्थापित करना आदि बातें रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने कौन सी क्रांति लाई है? उत्तर है, चित्रपट संगीत ने लोगों में शास्त्रीय संगीत की शुद्धता एवं नीरसता को खत्म कर सुरीले और भावपूर्ण संगीत के प्रति रुचि पैदा की है। अगला प्रश्न है, लता ने किन गानों को उत्कटता से गाया है? उन्होंने किन गानों के साथ न्याय नहीं किया? उत्तर है, लेखक के अनुसार लता ने श्रृंगार रस को प्रकट करने वाले द्रुत लय अर्थात तेज लय के गाने बड़ी ही उत्कटता से गाए हैं। उन्होंने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया। अगला प्रश्न, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारतीय संगीत में विशालता का गुण है और उसमें नए नए प्रयोगों की असीमित संभावनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, लता ने द्रुतलय के गीत ही क्यों गाए हैं? उत्तर है, लता ने द्रुतलय अर्थात तेज लय वाले गीत ही गाए हैं। इसका कारण चित्रपट संगीत की मजबूरी और संगीत दिग्दर्शकों की इच्छा है। अगला प्रश्न है, उसकी लोकप्रियता अबाधित है। पंक्ति में किसकी लोकप्रियता के बारे में कहा गया है और क्यों? उत्तर है, लेखक के अनुसार लता जी की लोकप्रियता अबाधित है क्योंकि उनका स्वर सुरीला और भावपूर्ण है जो आज भी लोगों के मन पर छाया हुआ है। अगला प्रश्न है, लता की गायकी के प्रति आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? उत्तर है, लता की गायकी के प्रति आम लोगों की सोच बदली है। वे गीत की मधुरता, मस्ती और गानपन को महत्व देने लगे हैं। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। अगला प्रश्न है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। पंक्ति में किसकी लयकारी के बारे में कहा गया है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, पंक्ति में लेखक ने चित्रपट संगीत की लयकारी को शास्त्रीय संगीत से अलग बताया है। लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग होता है और गीत एवं आघात को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान कौन सा है? उत्तर है, संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही है। अगला प्रश्न है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पंक्ति में किस चमत्कार के बारे में कहा गया है? उत्तर है, लता के गाने भारत के कोने कोने में सुने जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका गाना सुनकर परदेश में भी लोग पागल हो उठते हैं। पंक्ति में इसी चमत्कार के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित क्यों होता जा रहा है? उत्तर है, चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होते जा रहा है क्योंकि संगीत का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें नए प्रयोग, तकनीक एवं धुनों की खोज और उपयोग लगातार होते जा रहे हैं। और अब अंतिम प्रश्न, यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, चित्रपट संगीत में नए नए प्रयोग तथा नई नई धुनों की खोज करते रहने की काफ़ी गुंजाइश होती है क्योंकि संगीत का तंत्र बहुत ही निराला और व्यापक है। पंक्ति इसी संदर्भ में कही गई है। तो यहीं पर कुमार गंधर्व जी द्वारा लिखित निबंध भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे।
तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।